Welcome back to your favorite channel, Civ English Grammar Classes. I am your Abdesh, sir. Guys, once again, I am very happy because you are learning very well. Nowadays, we are discussing about innovation part 3. Guys, I am trying to teach you in Hindi. Okay. देखिए गाइस, इनोवेशन के बारे में प्रयास हिंदी में समझाने कर रहा हूँ, क्योंकि बिना हिंदी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनोवेशन क्या है? एक बहुत नयापन है, नया तरीका है। आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? इनोवेशन के द्वारा। आप भी तरक्की कर सकते हैं, ज़माना बहुत बदल रहा है दोस्तों। धीरे धीरे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है। बेटर एंड स्मार्टर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। कोई भी काम जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से करना, टेक्नोलॉजी के द्वारा करना, जिसके द्वारा हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और जा कर के अपने आइडियाज़ को एग्जिस्ट करके हम इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव प्रोजेक्शंस नॉट ऑन एग्जिस्टिंग ओल्ड एजम्पशन। इसका मतलब हम अपने भविष्य की दृष्टि से कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो बहुत तरक्की, जिसके द्वारा होने की संभावना रहती है, और आगे चल करके आवश्यकताओं को देख करके हम बहुत जल्दी से जल्दी तरक्की के नए मार्ग खोल सकते हैं। तो साथियों, इनोवेशन बहुत कंपलसरी है। इनोवेशन से बहुत सारी चीज़ों में एक तरह की रेवोल्यूशन आ गई, बहुत क्रांति आ गई है। आज इसके द्वारा हम किसी भी काम को मतलब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत अच्छे से ऊपर को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आइडिया को एग्जीक्यूट करके एक्सपीरियंस के बेस पर मेंटेन ही कर पाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन के आधार पर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। इमेजिनेशन के द्वारा हम अधिक से अधिक। तो साथियों, जैसे आपने देखा होगा, हमने रेडियो के बारे में आपको बताया, रेडियो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। आज जो है एंड्रॉयड फ़ोन तक हम आ गए। इसके बाद में फिर फ़ोन के बारे में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, फिर एंड्रॉयड पर आ गए। रेडियो में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, OLED तक आ गए, LCD वगैरह, जो तो बहुत छोटी चीज़ रह गई। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है 3D प्रिंटिंग है। 3D क्या चीज़ है? 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम मतलब इतना एक क्रांति आ गई है इस 3D के माध्यम से कि हम किसी भी चीज़ को एक पहले आपने 2D आता था, इसमें मतलब होता था 2 डायमेंशन। तो डायमेंशन इसका मतलब होता था कि कलर हमने प्रिंटिंग की और फोटोस्टेट किया, प्रिंट आउट बाहर निकाल दिया, स्ट्रेट पेपर ले लिया हमने। तो इसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे 3D 2 डायमेंशन और 3D का मतलब 3 डायमेंशन। इसमें क्या है कि हम 3 डायमेंशन के आधार पर आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही है जिसको हम पहले स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में फिर बड़ा सा बड़ा उसको करके एक मतलब मटेरियल को हम उसमें डाल देंगे, उसी तरह से वो दूसरी उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकल आएगी। जो भी चीज़ हम चाहेंगे, चाहे हवाई जहाज ले लो, चाहे आप गेंद ले लीजिए, चाहे जूता, चप्पल, ईंट, बिल्डिंग, कोई भी चीज़ हम स्कैन करके 3D में हम डाल देंगे। एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा वो वैसी डुप्लीकेट चीज़ निकल आती है। यहाँ तक कि उस प्रिंटिंग के द्वारा आदमी भी मतलब हूबहू आदमी वैसा ही बन जाता है, लेकिन जान नहीं पड़ती उसमें। ये जैसे आपने रोबोट देखा, एक रोबोट पिक्चर आई थी, रोबोट में आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से आने वाले समय के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा, जैसे किसान नहीं रहेगा, सारे रोबोट्स आ जाएंगे। इस बात को ज़्यादा समय नहीं है, 30 साल के बाद आप देखिए किसान जो है मैनेजर बन के काम करेगा और सबके पास कंप्यूटर होगा, सबके पास। और ये मोबाइल सिस्टम वगैरह, ये तो बाज़ार में सब्जी के भाव बिकेंगे। इतना देश हमारा तरक्की करने वाला, आगे मतलब विश्व दुनिया में इतनी तरक्की हो जाएगी। आने वाले 30 साल के बाद आप देखिएगा कि कहाँ से कहाँ हम पहुँचने वाले हैं। 3D में आप देखिएगा, इसके द्वारा हेल्थ केयर का चाहे क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल टेक हो, चाहे एयर स्पेस हो, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हो, पूरे चीज़ को, इसमें से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, सब 3D के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना इसमें परिवर्तन, क्रांति आ रही है कि आगे आने वाले समय में आप देखते ही रह जाएंगे। पूरे मॉडल को हम प्रिंटिंग करके फिर उसी मटेरियल में उसमें डाल देंगे तो वैसी चीज़ तैयार हो जाएगी।
अब जो आने वाले समय में 3D के माध्यम से आप देखिएगा, अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि जिसमें ना तो हमें मतलब किसी प्रकार की ईंट गारे की आवश्यकता है, और मटेरियल आपने डाल दिया जो भी है प्रिंटिंग करके, स्कैन करके, और उसके बाद में जो मटेरियल आपने डाला तो आपकी एक दिन में 10-10 मंजिला बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। अभी मतलब इसमें आप देखिएगा चाइना में एक दिन में ही 10 मंजिला मतलब बिल्डिंग बनी है। और उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, ऐसे ही सऊदी में एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया गया जिसमें पहले सालों लग जाते थे एक बिल्डिंग को बनाने, मतलब एक ही दिन में कई लगभग 20-25 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो गई और इतना बढ़िया, इतना बड़ा ऑफिस बन गया। तो ये हम बताना चाहते हैं 3D मॉडल के आधार पर, 3D प्रिंटिंग के आधार पर आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना मतलब आगे आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमारा क्या है मेन बात कि इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव प्रोजेक्शंस, नॉट फॉर एडजस्टिंग ओल्ड एंजप्शन। इसमें एजिलिटी और एबिलिटी इस दोनों को ध्यान रखिए, तो हम इम्प्रूवमेंट तो कर सकते हैं एजिलिटी के द्वारा, बट इसमें इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस को आप बरीता देंगे तो उसमें तो आप केवल जो है किसी भी चीज़ को वहीं तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस का वैल्यू नहीं है, केवल वो तो वहीं उसी दायरे में रह जाएगी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आगे आने वाले समय में इसमें क्या हो रहा है, 3D के माध्यम से पैसे की भी बचत हो रही है और समय की बहुत बड़ी बचत हो रही है। जो समय आपका बहुत लंबा समय लगता था वो बहुत कम समय में सारा कार्य हो जाएगा और आपके 300 गुना तेज़ रफ्तार से कार्य हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, यही इनोवेशन है। आप भी इनोवेशन कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सारा देश, यानी कि इनोवेशन के द्वारा आप जो भी चीज़ की डिमांड करेंगे 3D के द्वारा जो भी एक मशीन आ जाएगी और जो मटेरियल आप चाहेंगे उसको वैसा ही तैयार कर सकते हैं। घर पर भी जूते चप्पल सब में प्रिंटिंग हो जाएगा, वैसा ही माल निकल आएगा। कप में किसी में भी किसी व्यक्ति की तस्वीर बना करके हम उसको प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो साथियों, कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं, और आपको इस बात के लिए ऐसी 3D कार अमेरिका ने बना ली है। अब इसके द्वारा BMW है, आपकी मर्सडीज कार है, ये सब बेकार हो गई हैं, क्योंकि अब इन लोगों को बड़ा चिंता हो गई है कि टेस्ला गूगल आपकी जो है उस ऐप के द्वारा, टेस्ला गूगल एप्पल, इसने एक ऐसी कंपनी से समझौता किया है जिसके द्वारा कार ऐसी बनाई गई है जो आपकी ड्राइवर लेस कार होगी, यानी कि और उसमें 0% एक्सीडेंट का केस है, यानी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आगे कैमरा पीछे कैमरा और बिना ड्राइवर के जहां आप लोकेशन डालो वहीं कार आ जाएगी और उसके बाद में वो आपको वहीं छोड़ देगी और सीधी चली जाएगी। यहाँ पार्किंग का भी झाड़ नहीं रहेगा आगे आने वाले समय में। तो 3D टेक्नोलॉजी एक इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके द्वारा कोई भी कार्य बहुत मतलब आगे तक जा रहा है। भविष्य हमारा मतलब जो भी है वो जो आज हम जो हमारी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, पहले आप देखते थे कि हम मतलब ऑफलाइन पढ़ते थे, आज ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है और ऑनलाइन पढ़ाई आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगी। बच्चा जो हर तबके का बच्चा, हर गरीब से गरीब बच्चा घर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। आगे आने वाला समय जो है वो हर व्यक्ति पढ़ सकेगा और हर व्यक्ति मतलब उसका लाभ ले सकेगा। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि इनोवेशन ये जो है अधिकतर आप ये भी देखिएगा कि ये CMAT के एग्ज़ाम में आता है, CMAT एंड CAT ये दोनों में आता है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट और कॉमन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। ये MBA वगैरह जितने भी होता है उसमें ये इस टाइप के मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हेल्प मिलने वाली है साथियों। तो कुल मिलाकर के यही है कि इनोवेशन बहुत आज के दौर में ज़रूरी हो गया है, जिसके द्वारा हम किसी भी जो पहले रडार
के आधार पर जो टेक्नोलॉजी थी उसको बदल करके नडाल के आधार पर नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो साथियों, आगे आने वाला समय 300 गुना हमारा तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा इनोवेशन के माध्यम से। जहां हम जो आज सोचते थे वो हम आज घर बैठ करके मतलब इनोवेशन के द्वारा आने वाले 30 साल के बाद में आप देखिएगा कि हर चीज़ में एक इतनी क्रांति आ जाएगी कि सारी चीज़ टेक्निक पर आधारित हो जाएगी साथियों। तो मैंने आपने यही बात आपको बताई। उसके बाद में मैं एक अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं अपने आराध्य धार्मिक देवी देवताओं का की माध्यम से भी आपको अवगत कराता हूं। तो मैं थोड़ा सा एक बताता हूं कुबेर जी के बारे में। कुबेर जो थे वो पूर्व जन्म में ये कहा जाता है कि ये कोई कहता था कि ये बहुत गरीब थे। गरीब के बाद में ये इधर उधर से पेट भरते थे। एक बार ये चोरी, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इन्होंने चोरी की और चोरी करने के बाद में ये मंदिर में छुप गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भूखे थे और रात में जगह नहीं मिली तो ये मंदिर में आ गए। आने के बाद मंदिर में बहुत अंधेरा था। अंधेरे के बाद में फिर क्या होता है कि इन्होंने अपने जो वस्त्र थे वस्त्रों को उतार करके उसको आग से जला दिया और मंदिर में प्रकाश कर दिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कि इन्होंने देखो प्रकाश कर दिया। तो साथियों, अगला जन्म जब इनको मिलता है तो उन्हें कुबेर का जन्म मिलता है। ऐसा कहा, भगवान ने सोचा कि इन्होंने दीपक जला दिया। तो साथियों, इसके माध्यम में ये कहना चाहता हूँ कि सुबह शाम अगर आप लोग अपने घर में दीपक जलवाएंगे घी का तो आपके घर में गरीबी नहीं रहेगी। ये बहुत सारे गरीबी दूर करने के कारण और भी हैं। जैसे जिस घर में निर्धनता रहती है, निर्धनता नहीं रहेगी अगर थोड़ा सा हम अपने वास्तुशास्त्र के आधार पर भी मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि चींटियों के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। पक्षियों को, गाय को एक गाय है, कुत्ता है, इसको एक रोटी भी देना चाहिए। तो अगर हम इन सब की सेवा करेंगे अपने पितरों को, क्योंकि हम भी कल को पितृ बनेंगे, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मतलब हमें सेवा आराधना पूजा पाठ जो भी होता है वो करना चाहिए। और मतलब बहुत से ऐसे उपाय करते रहने चाहिए। अपने घर में दोनों टाइम दीपक जलाइए और क्या कहते हैं भगवान का स्मरण कीजिए। तो मैं कहता हूँ कि गरीबी आपके यहाँ नहीं रहने वाली है। अपने घर में क्या कहते हैं और भी धार्मिक मतलब कार्यक्रम है। गरीबों को भोजन कराना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है और आप स्वास्तिक का अपने दरवाजे पर मतलब स्वास्तिक बनाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप अपने मतलब निर्धनता को दूर कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।